नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है रेस्पेक्ट ऑफ इंडियन फ्लैग इन इस्लामिक कंट्रीज। सलाम जद का वीडियो है। तो चले भाई देखते हैं कि वीडियो में लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं। सर आपका नाम? आसिफ भट्ट जी। क्या करते हैं? जी मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। सर आपको पता चला होगा कि इस साल यूएई ने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा लगाने से इनकार कर दिया और पूरी दुनिया में हमारी अच्छी खासी इंसल्ट हुई। जी बेशक, बिल्कुल ऐसे ही हमारी अपनी गलतियाँ हैं ये और हमारी फॉरेन पॉलिसी है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, इसलिए उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। उनके जो मुखलस लोग हैं वो अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं, हमारे लोग अपने मुल्क के साथ मुखलस नहीं है, ख़ासतौर पर हमारे सियासतदान। सर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह 15 अगस्त को दुबई की पुलिस ने इंडियन कम्युनिटी के साथ मिलकर इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। मैं चाहती हूँ आप ये देखिए कि वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है ताकि मैं फिर आपसे आपकी राय जानूँ। जी जी मुझे ये देखें सर किस तरह से दुबई में इंडिया का यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। इंडिया की पुलिस कैसे पार्टिसिपेट कर रही है? बिल्कुल जी, उनको बिल्कुल मुकम्मल सपोर्ट कर ली है। ये उनकी फॉरेन पॉलिसी है। इस वजह से ये जितने भी मुसलमान मुल्क हैं हमारे अपने गलतियों की वजह से ये हमसे दूर हो चुके हैं। अगर हम अपना आप ठीक कर लें और ये बिल्कुल सारे निज़ाम ठीक हो जाएं। सर ये देखें कि इंडियन फ्लैग को कितनी रिस्पेक्ट की जाती है। फ्लैग, हमारे फ्लैग को कितनी रिस्पेक्ट की जाती है। हमारे पासपोर्ट के साथ क्या हो रहा है? हम खुद अपने पासपोर्ट की इज़्ज़त नहीं कर रहे, ये लोग क्या करेंगे? और ये जो ख़ास तौर पर अरब ममालिक हैं ये तो हमारे भाई हैं, लेकिन ये हमारे अब कदर नहीं कर रहे। और अब आप देखें कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कितनी अच्छी है कि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, इंडिया को सपोर्ट भी करते हैं, इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। इनके आपस में इतने अच्छे ताल्लुकात हैं और फिर हम लोग कहते हैं जी इंडिया तो है ही एंटी मुस्लिम एंटी इस्लाम। एंटी मुस्लिम कोई भी नहीं होता। एंटी मुस्लिम क्या है? हमारा अपना वाक़या देख लें, कल जड़ावाला में जो वाक़या हुआ है, ये बहुत अच्छा को मैसेज किया है कि हम लोगों को कहते थे कि यार ये हमारा मुल्क ऐसे ऐसे। अब जो बाहर लोग मुल्क देखेंगे, जो अंग्रेज़ लोग देखेंगे, ये हमारे ईसाई लोग जो हैं वो हमारे भाई हैं, इधर रहते हैं, लेकिन वो उनको जो बाहर के ममालिक हैं वो उनको फिर सपोर्ट करेंगे। हम खुद तो आगे बढ़ूं से पहले बता दूं कि जड़ावाला में हुआ क्या है। तो जड़ावाला में हुआ ये है कि वहां पर जो लोकल मुल्ले थे, मौलवी थे, वो सब उन लोगों ने कहा कि अरे तुम लोग अपने घर में खाना खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, कैसे नाश्ता कर रहे हो, कैसे तुम लोग को गले से उतर रहा है, जल्दी आओ। यहां पर ईसाइयों ने जो है वो कुरान शरीफ की और इस्लाम की बेइज्जती कर दी है। बस सारे लोग भिड़ गए। 7, 8, 10, शायद अभी तक तो 6 की रिपोर्ट हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि 10 से ज्यादा चर्चों को जला दिया गया, तोड़ दिया गया। एक तस्वीरें आई हैं मेरे पास, पाकिस्तानी मीडिया से तस्वीरें आई हैं, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो बहुत कम चली हैं खबरें, मतलब सोशल मीडिया से ही आई हैं। वहां की जो ईसाई कम्युनिटी है वो बेचारी खुले आसमान में, जंगल में, खेत में, बीहड़ में रहने को अपने बाल बच्चों के साथ मजबूर है। आप सोचिए, उनके घरों पर हमले किए गए, तोड़े गए, लेकिन कोई पाकिस्तानी ये नहीं कहता कि जी प्रॉब्लम हो रही है। ये कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। बाकी नॉर्मल सबसे ज्यादा जो पाकिस्तानी हैं वही कहते हैं नहीं नहीं बराबर के हुकूक हैं सबको। देखिए क्रिश्चियन हमारे यहाँ रहते हैं, हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, सब रहते हैं। सारी दिक्कत तो भारत में है, वहां पर मुसलमानों पर बड़ा जुल्म है जी। लेकिन ये जुल्म नजर नहीं आएगा ज्यादातर मुसलमानों को। इन जैसे थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम ये बहुत बड़ी बात है कि मान रहे हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं। अपने इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। सर आपने बड़ी अच्छी बात की और ये जानकर मुझे और सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप जैसे लोग जो हैं वो बाकी बाशऊर हैं। उन्हें पता चल रहा है कि इस तरह इस्लाम फैलेगा नहीं, इस्लाम की तजलील हो रही है इस तरह। हमारा इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। इस्लाम फैला है ज़बान पे और अपने अखलाक पे। हमारे अखलाक ही नहीं ठीक। हमारे में एक से दूसरा बंदा जो खुद बेईमान है, इसलिए हम क्या मैसेज देंगे? ये गैर मुस्लिम हमारे साथ क्या आप रह रहे हैं, इधर सिख रह रहे हैं, ईसाई रह रहे हैं, कितनी कम्युनिटियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उनके साथ इतना अच्छा सलूक नहीं कर रहे। सर सिर्फ और सिर्फ एक शक की बुनियाद पर कितने घर जला दिए गए, चर्चिस को आग लगा दी गई। हमारे पास कानून है, हमारे पास कानून है। आप देखें, अगर उसकी वाकई उसमें कुछ है तो बेशक करें जी, बिल्कुल ये ठीक है। हर मुसलमान के दिल में होती है ये कि तौहीन अदालत मज़हब हो गई, तो तौहीन रिसालत हो गई कि हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, हमारा ये ईमान का हिस्सा है। लेकिन अगर हम ऐसे ही एक शक की बुनियाद पर, अगर एक बंदे की गलती है तो हमने 40 घर जला दिए, 4 गिरजा घर जला दिए, ये क्या मैसेज गया लोगों को कि यार हम क्या कर रहे हैं? सर ऑल ओवर द वर्ल्ड यही कहा जाता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। इवन के इंडिया के साथ जब ताल्लुकात बेहतर करने की बात आती है
तो इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान के साथ पुरअमन बातचीत और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चल सकती। और एक तरफ हम कहते हैं कि हम जी अमन और इस्लाम और पीस की बातें करने वाला मुल्क है, हमारा तो दीन जो है हमें अमन सिखाता है, और दूसरी तरफ हम इस्लाम का नाम लेकर इतना जुल्म कर रहे हैं। जुल्म कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है, अगर कोई है, अगर कोई गलती हो रही है तो बिल्कुल उसको, हमारे कानून है, हमारा पाकिस्तान है, जंगल का कानून तो बिल्कुल नहीं है, इसमें हम रहते हैं, हमारे सारे कानून है। कानून ना होना फिर तो चलो समझ आती है कि खुद ही बंदा फैसला करना है। कानून है, उस पर अमल दरामद कराएं। बिल्कुल जो गलती। तो कहाँ सर कानून पर कहाँ होता है? वो श्रीलंका वाले को मॉब लिंचिंग की गई, घसीट कर बाहर निकाला गया और जिंदा जला दिया गया। कौन सा कानून हुआ? उस बैंक मैनेजर का क्या दोष था? कौन सा कानून माना उस बैंक के मैनेजर के, बैंक के गार्ड ने, कि उसने ये कहकर कि ब्लास्फेमी लगाकर कि जी उसने गुस्ताखी जो भी आप कहते हैं वो की है, और उसने उस बैंक मैनेजर को गोली मार दी और उसको लोग चूम रहे थे। जब वो गोली मारकर बाहर आया मर्डर करने के बाद बैंक मैनेजर की गार्ड, तो लोग उसको चूम रहे थे। कहां है कानून का राज? दरामद कराएं। बिल्कुल जो गलती है बिल्कुल उसको करें, हम तो कंडेम करते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गलत हुआ है। सर टॉपिक पे वापस आते हैं दोबारा से कि क्या कहेंगे, हमारी बड़ी इंसल्ट हुई कि बुर्ज खलीफा पर यूएई ने हमारा झंडा लगाने से इनकार कर दिया, और इंडिया का यौम आज़ादी किस तरह से यूएई ने मनाया। और ना सिर्फ यूएई ने, सिंगापुर, पेरिस, बेल्जियम और कितनी ऐसी कंट्रीज़ हैं मैं जिनके नाम अभी शायद भूल चुकी हूँ कि जहाँ पर इंडिया का यौम आज़ादी सेलिब्रेट किया गया है। बिल्कुल वो बात आपकी सारी ठीक है, लेकिन हम बताएंगे ना, हम इज्जत, झंडे को इज्जत किसने दिलवानी है? हमने दिलवानी है। ठीक है, अगर हमारा किरदार ही नहीं होगा हम उनके साथ बातचीत कर ही नहीं सकते। ठीक है, जब हम चोर होंगे तो फिर हम उसके साथ कैसे, किस लेवल पे बात करेंगे? वो लोग अपने मुल्क के साथ मुखलिस है, हम लोग अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। सर आपको पता है इंडियन इस बात पर फख्र करते हैं कि हम इंडियन हैं, और हम पाकिस्तानी किसी दूसरे मुल्क में चले जाए तो हम शर्मिंदगी हमारे बताते नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं। अपना पासपोर्ट जो है पॉकेट में डाल के रखते हैं, वो सामने नहीं करते। हम बाहर जब भी जाते हैं तो हम समझे कि आधी दुनिया में समझे कि ये इंडियन है, तो फिर निज़ाम चल जाता है। वरना पाकिस्तानी पासपोर्ट सामने हो तो लोग हमें देख के मुस्कुराते हैं। सर हमने बहुत सारे ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, वो कहते हैं कि हम बाहर के मुल्कों में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेने के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, वहाँ पे ये कहते हैं कि हम इंडियंस हैं। हम इंडियन, यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना कि बाहर जाते हुए हमें ये काफ़ी ज़रा फील होता है कि यार देखो उनका पासपोर्ट है, हमारा अफ़गानिस्तान का देखें 40 साल जंग रही है, कुछ हुआ उनका अभी तक पैसा भी तगड़ा है, उनका निज़ाम भी ठीक चल रहा है। हमारा क्या चल रहा है? हम तो 76 साल से क्या कर रहे हैं? बस ये एक आ गया जिंदाबाद, दूसरा आ गया मुर्दाबाद, बस ये जिंदाबाद और मुर्दाबाद में हमने 76 साल गुजार दिए। ठीक है, और हमारी आने वाली नस्लें जो आगे हैं वो क्या करेंगी? हमने तो चलो 35-40 साल गुजार लिए, और वो अगली जो नस्लें आ रही हैं, ये जो बच्चे हैं, इनका क्या बनेगा? सर आपका नाम? सही बात कही है भाई ने, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कही है, और बड़ा अच्छा लगा आप जैसे लोगों की पॉजिटिव बातों को सुनकर कि भाई वाकई आप पाकिस्तान की चिंता कर रहे हैं, तब आपने ऐसी बातें कही। अगर आपको भी पाकिस्तान की चिंता नहीं होती ना तो आप भी वैसी बातें नहीं करते। लेकिन देख के अच्छा लगा कि चलो कम से कम पाकिस्तान में कुछ तो लोग ऐसे हैं जिन्हें वाकई सच्चाई पता है। का नाम? तलहा। तलहा क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, क्या जॉब करते हैं? मार्केटिंग में, मर्चेंडाइजर। कैसा जा रहा है काम आजकल की मौजूदा सूरत हाल में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। चलें अल्लाह और बेहतर करे। अच्छा आपको ये खबर तो पता चली होगी कि 14 अगस्त पर यूएई ने पाकिस्तान का झंडा बुर्ज खलीफा पर लगाने से मना कर दिया, जिस पर पाकिस्तान के अवाम को अपनी काफ़ी ज़्यादा तजलील फील हुई। नहीं, मुझे तो नहीं लगता तजलील फील हुई है, आपको लग रहा है? अच्छा क्यों, इसमें इंसल्ट वाली कोई बात नहीं है? नहीं, इंसल्ट वाली कोई बात नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे मुल्क में फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ भी नहीं है कि आउट ऑफ कंट्री में आपका झंडा लगाया जाए। ठीक है, अपने मुल्क में आपको लगाना चाहिए, लेकिन वो भी तब लगाना चाहिए अगर आप अमन में हैं। आप तो अमन में नहीं हैं, आप कैसे लगा रहे हैं आप झंडा? पॉइंट सही कह रहे हैं आप। ऐसे ही है ना, तो कैसे लगा सकते हैं झंडा? मैं नहीं मानता। जब हम आज़ाद ही नहीं है तो हमें आज़ादी मनाने का कोई हक भी नहीं है। नहीं, हक ज़रूर है, आज़ाद नहीं है, लेकिन आप आज़ाद, खुद तो आज़ाद हो ना। लोग नहीं आज़ाद, हम तो आज़ाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। सही। अच्छा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि 15 अगस्त को दुबई में भारत का यौम आज़ादी किस तरह से सेलिब्रेट किया गया। तो ये अरबी तो है ही नहीं, ये तो अरबी नहीं है, ये हिंदू है।
इंडिया का बंदा है ये तो। अच्छा, ये इंडियन है? जी इंडियन है। ये दुबई की पुलिस है? नहीं, ये दुबई की पुलिस नहीं है, अच्छा ये वीडियो बनी हुई है बस। शायद आपको पता ही नहीं है, अच्छा, ये फेक वीडियो है? ये फेक वीडियो नहीं है, ये स्पेशली से वीडियो स्टार्ट की बनाई गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप ये इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं। अच्छा, टिकटॉकर बहुत कुछ करते हैं ना, ये भी बहुत कुछ कर लेते हैं। आपको लग रहा है ये इंडियंस ने खुद वीडियो शूट की हुई है? ये सब फेक है? फेक है। हैरत की बात है, ये वीडियो इतनी वायरल हो रही है और आप कह रहे हैं सब फेक है। वायरल हो रही, मैं लिंक्डइन चलाने वाला बंदा हूँ, इंस्टा चलाने वाला बंदा, ट्विटर चलाने वाला बंदा, फेसबुक चलाने वाला, मैंने ये वीडियो नहीं अभी तक देखी। आप कैसे कह सकते हैं ये वीडियो बनी हुई? मैंने तो नहीं अभी तक देखी थी। तो मेरे पास तो आई है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ये बहुत वायरल हो रही है। मैंने नहीं देखी, मेरा इंस्टाग्राम पे मेरे मिनिमम भी 1K फॉलोवर हैं मिनिमम, तो मैंने तो कहीं नहीं देखी ये वीडियो। अच्छा, वैसे आप इस चीज मैंने तो अमेरिका कभी देखा ही नहीं यार, देखा नहीं ढंग से अमेरिका मैंने। मैं नहीं मानता अमेरिका होगा, मैं नहीं मानता। आप कह रहे हैं कि अमेरिका के वीडियोस हैं, अमेरिका में लोग रहते हैं, अमेरिका नाम का देश है, लेकिन मैंने तो देखा नहीं भाई, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानूंगा। कल को मैं कह दूं कि नहीं चांद तो मैंने देखा ही नहीं, मैं नहीं मानता चांद होता है, फेक चांद है, क्या कर लेगा कोई मेरा? हाँ, लोग मुझ पर हंसेंगे जरूर, मेरा मजाक उड़ाएंगे जरूर। अच्छा, वैसे आप इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी इंडियन को और इंडिया को दी जाती है वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलती? ये कह सकते हैं। सिर्फ वो ये है कि वहाँ का फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है ना कि हमारा मज़हब हो रहा है, उनका मज़हब हो रहा है। अच्छा, अब वो हिंदू को प्रायोरिटी देगा, नॉट के पाकिस्तानी या मुसलमान को प्रायोरिटी देगा, इसलिए वो उन्हें प्रायोरिटी देंगे, हमें नहीं देंगे। सर मेरा नहीं ख्याल ये मज़हब की जंग है, मेरा ख्याल है ये मुल्कों की इज्जत की बात है कि किसने अपने मुल्क को, किसने अपनी कौम को इज्जत दिलवाई है, उनकी इज्जत बनवाई है। अब बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं, अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, अच्छे ओहदों पर हैं, तो मुझे नहीं लगता ये मज़हब की बात है। सारी बात का एक ही हल है, हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए, जिस पे अगर हर बंदा अपने आप को ठीक करेगा तो होपफुली सब कुछ ठीक होगा। और जैसे हम खुद हैं वैसे ही हमें आगे हुक्मरान मिलेंगे और वैसे ही हमारा ये मुल्क चलेगा। खुद को ठीक करें, इंशाल्लाह मुल्क भी ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है इंडिया के हुक्मरान बहुत अच्छे हैं? मे भी पहुँच, इसमें क्या तो कुछ नहीं सकते आप सजेस्ट, हम कुछ भी नहीं कह सकते वो कैसे हैं, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं ना। मिले हैं कभी आप उनसे? सर मेरा बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन नहीं हुआ ना। आप पाकिस्तान में रहती हैं, आप वहाँ पे कैसे चलेगी मुझे? मैं कह रही हूँ मेरा सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होता है ना, ऐसे नहीं होता। अच्छा, आपकी नज़र में इंडियन कैसे हैं? मुझे तो अच्छे लगेगा ही नहीं, पहली बात तो ये है। क्या वजह? क्योंकि इंडियन से हमारा वैसे ही नहीं, वो हिंदू है, हिंदू से कैसे आप दोस्ती कर सकते हैं? आप मजहब की बुनियाद पर किसी से कैसे दुश्मनी कर सकते हैं? जबकि जब ये पाकिस्तान बनाया गया था तब कहा गया था कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। कहा गया था ना, वो हिंदू को नहीं कहा गया था, इंडिया को नहीं कहा गया। उसमें जो है ना माइनॉरिटीज भी आती हैं। हर मजहब की आज़ादी इस मुल्क ने देने का वादा किया था। नहीं, वादा इस मुल्क ने नहीं किया था कि सबसे। अच्छा, आपको हिंदुओं से इतना मसला क्यों है, क्या वजह? हिंदू अच्छी कौम नहीं है। सर वजह तो होगी ना कोई नापसंदीदगी की, नफरत की कोई वजह भी होगी ना। वो बताना ज़रूरी है? जी जी बताएं, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि पाकिस्तानी हिंदुओं से क्यों नापसंदगी का इजहार करते हैं, वजह क्या है? हिंदुओं से क्यों नापसंदगी का इजहार करते हैं, इसका कोई क्वेश्चन नहीं, मेरे को आंसर नहीं। एक तो आप उन्हें नापसंद भी करते हैं, उसके पास आपके कोई रीज़न भी नहीं, इसका मतलब है कि आप एवं छोड़ी जा रहे हैं। हाँ, ये आप कह सकती हैं, अभी भी नहीं छोड़ रहा मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो बता रहा हूँ मुझे पता है मैं क्या बता रहा हूँ। हमें तुम्हें इसलिए नफरत है क्योंकि हिंदू तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता है। तुम्हें इसलिए नफरत है क्योंकि हिंदू तुमसे ज्यादा समझदार है। तुम्हें इसलिए नफरत है क्योंकि हिंदू दुनिया में बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं। तुम्हें इसलिए नफरत है क्योंकि हिंदुओं का आईक्यू बहुत तेज है।
तुम्हें इसलिए नफरत है क्योंकि हिंदुओं ने जीरो खोजा जिससे बाइनरी सिस्टम बना। तुम्हें इसलिए नफरत है क्योंकि हिंदुओं ने माइक्रोचिप ढूंढी। तुम्हें इसलिए नफरत है क्योंकि हिंदुओं ने ईमेल का इजाद किया। तुम्हें इसलिए नफरत है क्योंकि बेतार का आविष्कार भी हिंदू ने किया। तुम्हें इसलिए नफरत है क्योंकि टॉयलेट, फ्लश टॉयलेट का जो इनोवेशन था वो हिंदुओं ने किया। तुम्हें इसलिए नफरत है क्योंकि तुम्हारी डीएनए के रगों में, तुम्हारे रगों में जो खून दौड़ रहा है उसके डीएनए में हिंदू का डीएनए है। कन्वर्टेड होना वे, इसलिए नफरत है। तुम नहीं बोल सके, मैंने बोल दिया। देखो तुम्हारे मन की बात, तुम्हारे दिल की बात, इसलिए नफरत है। और उस डीएनए को मिटा नहीं सकते हो कभी। वो डीएनए तुम्हारे आने वाली 1500 पीढ़ियों तक भी वही डीएनए रहेगा, वही हिंदू का डीएनए। बुरी लग रही होगी बात, लेकिन ये तो प्रूवन है ना। हमें भी बताए ना, हमें भी पता चले। क्या बताऊँ? जो आपने बातें की उन्हें जस्टिफाई करे ना। किस तरह जस्टिफाई करूँ? आप जस्टिफाई करवा लेंगे मुझसे? कैसे करवाएंगे? लेकिन आपने कहा कि मुझे इंडियंस पसंद नहीं है क्योंकि वो हिंदू है, मैं वजह जानना चाहती हूँ। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। आपका नाम? मेरा नाम ख्वाजा अनसुल्ला है। क्या करते हैं? मैं एज एंटोमोलॉजिस्ट काम करता हूँ अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट में। ज़बरदस्त। आप तक ये खबर पहुंची होगी 14 अगस्त पर यूएई ने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा लगाने से इनकार कर दिया। हाँ जी, ये मेरे लिए बड़ा डिसअपॉइंटेड था। लेकिन यार मेरे पास तो कुछ और खबरें मिल रही हैं कि बाद में लगाया गया था, बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा लहराया था। आप लोग बताइएगा मुझे, कई मेरे दर्शक मुझे कह रहे हैं ऐसा, और मैंने भी कई जगहों पे पढ़ा कि ऐसा हुआ था। कहीं से शायद कोई स्टेटमेंट भी निकल के आई थी कि नहीं नहीं लगाया गया था, टाइमिंग का फर्क था, रात के 12 बजे नहीं लगा था, बाद में लगा था, ऐसा था वैसा था। आप लोग बताइए भाई कमेंट में। क्योंकि जो यूएई है एक तो इस्लामी मुल्क है, और साथ साथ हमारे पाकिस्तान से लाखों पाकिस्तानी यूएई के लिए इकोनॉमिकली कितना उनको अर्न करके देते हैं, और बतौर बरादर मुस्लिम उन्हें हमें प्रमोट करना चाहिए, ना कि वो हमें डिसएग्री कर रहे हैं और डिसग्रेस कर रहे हैं। तो भाई अच्छा मौका है, दुबई से बदला ले लो। फौरन बदला लीजिए, फौरन सारे पाकिस्तानी को वापस बुलाइए। बोलो कि नहीं जी हम उनकी इकोनॉमी के लिए काम नहीं करेंगे। अबे अपना घर चलाने के लिए तुम लोग जाते हो वहां पे मजदूरी करने, अपना घर चलाने के लिए जाते हो वहां पे नौकरी करने। पाकिस्तान में तुम्हारा गुजर बसर नहीं हो सकता, पैसे नहीं मिल रहे तुम लोग को पाकिस्तान में उस मजदूरी के, तो जाते हो तुम लोग वहां पे मजदूरी करने। और तुम कह रहे हो इकोनॉमी में वो कर रहे हैं। कितनी कंपनीज खोल ली है भाई दुबई में पाकिस्तानियों ने। जीडीपी में कितने % का हिस्सा वो दे रहे हैं कमाकर। हवाई बातें करवा लो बस। घोड़ा जी उड़ रहा था, ठीक है उड़ाओ घोड़े को। तो मुझे बड़ी इंसल्ट फील हुई। मैंने भी बहुत इंसल्ट फील की, सब पाकिस्तानियों ने बहुत इंसल्ट फील की, दुबई में रहने वाले पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा इंसल्ट फील की। यस ऐसे ही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि 15 अगस्त पे भारत का यौम आज़ादी यूएई ने कैसे मनाया। ये देखें जी, वहाँ की पुलिस किस तरह से अपनी गाड़ियों को पेंट करके ऊपर इंडिया का तिरंगा लगा के इंडिपेंडेंस डे इंडिया लिखकर दुबई में देखें किस तरह मनाया जा रहा है। ऐसे ही है, ये पाकिस्तानियों को भी इससे सबक सीखना चाहिए कि हम अपनी इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। हर मामले में हमें उन पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। वो हर मामले में हम अपनी जो बात है वो मनवा लेते हैं। जब तक हम अपना स्टांस नहीं लेंगे, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट नहीं होंगे, अपनी माशी जो हालात बेहतर करेंगे, अपने नौजवानों को मौका देंगे, वो आगे आएंगे, तभी हमारा मुल्क, हम किसी को कह सकते हैं कि भाई ये हमारे मुतालबात हैं, ये आपको मानने पड़ेंगे, क्योंकि वो ओआईसी का मेंबर भी है, हम भी ओआईसी के मेंबर हैं। पाकिस्तान के बगैर ओआईसी किसी खाते में नहीं आती। लेकिन तमाम इस्लामी ममालिक पाकिस्तान को किसी खाते में नहीं लिखते, पता है आपको ये बात? ऐसे ही है, आप देख रहे होंगे हमारे रिसेंटली जो मामला चल रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस, यही मेरे नज़दीक यही दो मेन प्रॉब्लम्स हैं या दो इश्यूज़ हैं जिसकी बिहाफ पे हमें कोई भी मुल्क ना ज़्यादा इंटरटेन नहीं कर रहा। अब आप देखें कि इंडिया को कोई एक मुल्क बता दें जो रिस्पेक्ट ना देखता हो। ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया को जो रिस्पेक्ट मिलती है ना तो पाकिस्तानियों को मिलती है, और मुझे ना लगता ना मिल सकेगी। ऐसे ही है। एक मुल्क है जो रिस्पेक्ट नहीं देता, समझ गए आप? बिना नाम लिए आप लोग समझ जाते हैं, बड़े समझदार लोग हैं भाई। मैं अपने दर्शकों की बात कर रहा हूं, वो समझ गए हैं, वो कमेंट में लिख के बता देंगे कि मैंने किस देश के बारे में बोला।
मेन रीज़न मेरे नज़दीक तो यही है कि हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है ना, वो सिर्फ अपना प्रोटोकॉल देखती है। हम जा रहे हैं दुबई, उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है, ना कि अवाम को मिल रहा है। वहाँ के जो इंडिया के जो सियासतदान हैं और जो वहाँ की आवाम है, वो अगर दुबई जा रहे हैं, मतलब उन्हें अर्न करके दे रहे हैं, तो वो साथ प्रोटोकॉल भी लेते हैं, अपनी डिमांड्स भी मंगवाते हैं कि जो हमारे शहरी दुबई में काम कर रहे हैं उन्हें ये फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी। क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है ना। हमारी गवर्नमेंट क्या हमें सपोर्ट करेगी? हम तो अपने माँ बाप की सारी जमा पूंजी बेचकर दुबई जाते हैं कि भाई दुबई जाएंगे और कमा के भेजेंगे, जो हम भेजते भी नहीं हैं। हाँ जी। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो दुबई हमें इंटरटेन कर रहा होता है एक मज़दूर को, अगर वो अपने मज़दूर को उतने पैसे दे तो वो उधर काम भी नहीं करना चाहेगा। हम हाफ कीमत पे, हाफ पैसों पे उनको सर्विसेज दे रहे हैं फुल टाइम, उसके बाद भी उनका ये रिस्पॉन्स है, तो आई एम वेरी शॉक्ड। और सर इंडियंस वहाँ पर जाकर अच्छे ओहदों पे नौकरियाँ करते हैं, भाई सीईओ लगे हुए हैं, और हम लोग वहाँ जाके मजदूरियाँ कर रहे हैं। दुबई में जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उनके सीईओ इंडियंस हैं, और मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि पाकिस्तानी वो उन्होंने किसी खाते में नहीं रखा हुआ। तो हमें एफर्ट करनी पड़ेगी, हमारी गवर्नमेंट को भी स्टांस लेना पड़ेगा, आवाम को भी लेना पड़ेगा, वरना हमारे ऐसे ही मामला बहुत ख़राब होते जाएंगे। और सर ये तो सिर्फ एक दुबई की वीडियो मैंने आपको दिखाई है, आपको पता है बेल्जियम, सिंगापुर, फ्रांस, पेरिस और पता नहीं कितने ममालिक है जहाँ पर इंडिया का यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाया गया, और यहाँ तक कि यूएस ने सना पेरिस भी फ्रांस में ही है। पेरिस जो है वो फ्रांस में ही पहले ही अनाउंस कर दिया था कि हम इंडिया के इंडिपेंडेंस डे पर अपने मुल्क में नेशनल डे सेलिब्रेट करेंगे। यस, असल में मेरे नज़दीक मेन प्रॉब्लम ये है, हम हमेशा इंडिया से कम्पीट करते हैं जंग के बारे में, फ़ौज के बारे में, ये इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ के बारे में। हमें उनसे आईटी में मुकाबला करना पड़ेगा। Exactly. हमें उनसे जो चीज़ें हमारी कम जा रही हैं हम सीख लेना उनसे। ग्रूमिंग नहीं कर रहे। आईटी में हम क्या है, टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या है, ज़ीरो टेक्नोलॉजी है। उनकी आप टेक्नोलॉजी जाके देखें, उनकी वुमेंस कितना काम करती हैं, वो मर्दों से ज़्यादा कमा रही हैं वुमेंस। और इंडिया वुमेन्स को एम्पावर कर रहा है अपनी। यस, वो एम्पावर कर रहा है, साथ साथ मर्दों को टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है। पुरानी चीज़ों को, ट्रेडिशनल चीज़ों को उसने ख़त्म कर दिया, मॉडर्नाइजेशन की तरफ आ रहे हैं वो। हम अभी वही ट्रेडिशनल पे पड़े हुए हैं, तो हमारी क्या तरक्की होगी? आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 77 इंडिपेंडेंस डे पर अपनी कौम से खिताब करते हुए कहा कि हम 6G जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, और हमारा विजन है हमने डिजिटल भारत बनाना है, और हम यहाँ पे डिजिट ही गिनते रह गए हैं कि हमारे डिजिट दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। हमारा तो यही फोकस है कि अगली हमने किस्त IMF से कब लेनी है, जो पैसा हमारे पास आ गया उसको कहाँ पे उड़ाना है। कोई हमारे पास प्लान नहीं है, ना हमने कोई इंडस्ट्री लगानी है। जो हमारे पास पैसा आता है हम रोडों पे खर्च कर देते हैं, या आवाम को 2-2 हज़ार रुपये दे दिया तो वो पैसा। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया, अब खत्म ही है बिल्कुल। तो जो डिजिटल भारत बनाने की बात कही थी, तो देखिए पूरी दुनिया को डिजिटल बनाने में ना इंडिया का रोल रहा है, क्योंकि इंडिया ने इन्वेंट किया जीरो, और वो जीरो इतने कमाल की इन्वेंशन थी कि उससे बना बाइनरी सिस्टम। अब पता नहीं कितने पाकिस्तान के लोगों को पता है, जितने कंप्यूटर हैं, जितने एल्गोरिदम बनते हैं, वो 01010101 में बनते हैं। तो अगर इंडिया ने जीरो नहीं दिया होता पूरी दुनिया को, तो आज ना कंप्यूटर होता, ना मोबाइल होता, ना कैमरा होता, ना कुछ नहीं होता, ना टीवी होता, क्योंकि सब कुछ चलाने में बाइनरी सिस्टम का बड़ा इस्तेमाल होता है। बाइनरी सिस्टम नहीं होता तो ये सारी चीजें नहीं होती, और वो इंडिया की देन है। इसीलिए इंडिया डिजिटल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हमने डिजिटल ट्रांजैक्शन में पूरी दुनिया को बीट कर दिया। सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ होती है। मुझे याद है हमारे देश के भीतर भी कुछ लोगों ने इस पर सवाल उठाए थे, जिनमें फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम, वो कहते थे कि कैसे होगा, गरीब लोगों को कैसे पेमेंट करेंगे, यूपीआई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बड़े बड़े दावे किए उन्होंने, और उनका दावा 5 साल के भीतर फेल हो गया। आज गांव गांव में सब्जी वाला, ठेले वाला, कचौड़ी वाला, आलू वाला, परवल वाला, जिसके पास जाओ QR कोड है जी, पट मोबाइल निकालिए, पेमेंट करिए, जाइए। न कैश लेकर चलने का झंझट। मुझे जमाना हो गया अपनी जेब में 500 रुपए से ज्यादा रखकर चलने को। 500 रुपए पड़े रहते हैं 3-3 महीने तक, खर्च ही नहीं होते, क्योंकि कैश की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। मैं अपने यहां
10 रुपए की सब्जी से लेकर और 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तक का सिस्टम अभी खरीदा मैंने, सारी पेमेंट डिजिटल, कहीं कोई कैश नहीं। और मैं इसलिए भी करता हूं क्योंकि सब कुछ व्हाइट में होना चाहिए, ब्लैक में कुछ भी नहीं होना चाहिए। जितना मेरा टैक्स बनता है उतना मेरा टैक्स दूंगा मैं, क्योंकि सारी चीजें मेरी वायर ट्रांसफर हैं। कोई कैश का काम नहीं करता कि छुपा लूंगा पैसे, नहीं। जो इनकम है, जो खर्च है, वो सब कुछ ऑनलाइन। तो इससे सरकार को पता है कि कितना टैक्स दे रहा है और कितना कमा रहा है। और मैं टैक्स देता हूं, चुराता नहीं। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, 1 रुपए टैक्स में चुराया नहीं है मैंने। हाँ, थोड़े बहुत जो बचाने के तरीके होते हैं कि जी ये इन्वेस्टमेंट और ये वो सब करके, वो बचाने के तरीके जो जेन्युइन तरीके हैं उनसे करता हूं। फर्जी बिल भी नहीं लगाता, कभी मैंने आज तक फर्जी बिल नहीं लगाया। सोचिए, तुम हो सकता है मेरे जैसा बहुत सारे लोग होंगे जैसा करते होंगे, तभी तो भाई सरकार सड़कें कहां से बनवाएगी, स्कूल कहां से बनवाएगी, कॉलेजेस कहां से बनवाएगी, रेलवे सिस्टम को बेहतर कहां से करेगी। जब हम टैक्स में पैसा भरेंगे, टैक्स हम ईमानदारी से देंगे, उन टैक्स के पैसों से वो काम होगा। और रही बात, इज्जत कमाई जाती है, खरीदी नहीं जाती। और भारत ने इज्जत कमाई है, भारतीयों ने इज्जत कमाई है। भारतीयों ने इज्जत कमाई है तो भारत को इज्जत मिली है। पाकिस्तानियों ने इज्जत गंवाई है तो पाकिस्तान की इज्जत गई है। फर्क समझे आप क्या मैंने कहा? और ये रातों रात नहीं होता, 1 दिन 2 दिन 4 दिन में नहीं होता, दशकों लगते हैं इसे। और इंडियंस जहां भी रहे हैं, 99% इंडियंस अपने बिहेवियर की वजह से आज बेहतर स्थिति में, चाहे दुनिया के गरीब से गरीब देश में हो, चाहे दुनिया के अमीर से अमीर देश में हो। वो अपनी माटी को कभी नहीं भूलते और अपनी पहचान को कभी गुम नहीं होने देते, अपने संस्कार कभी नहीं भूलते। और इसी वजह से आज पूरे विश्व में इंडिया की जय जयकार हो रही है। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।